मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हमने लिया है वो आपका था चैप्टर प्रदीपन। तो प्रदीपन में हम लोगों ने इसमें इसके पहले पढ़ा प्रदीपन या प्रदीप्त या रोशनी या इल्यूमिनेशन इंग्लिश में कहते हैं। हमने इसमें इसके पहले पढ़ा कि प्रकाश की व्यवस्थाएं कितने प्रकार से की जाती हैं, इसके बारे में पढ़ा। अब हम कहीं पर हमें प्रकाश की व्यवस्था कहीं पर करनी होती है, उसके साथ साथ जैसे हम छोटी सी बात करें कि सजावटी कार्य व्यवस्था की भी बात करनी पड़ती है। जैसे हम बात करते हैं कि मेले में, उत्सव में, आपके कहीं पर कार्य क्षेत्र में या आपका अपने ही घर में, जैसे दीपावली कार्यक्रम, शादी विवाह कार्यक्रम में, ऐसे जगहों पर भी हमें क्या करना पड़ता है कि सजावटी हमें प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसमें कुछ अलग तरीके से हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे उनकी सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किन किन तरीके से हम उसको सजावट में कर सकते हैं। जैसे इसमें सजावटी प्रकाश व्यवस्था में भी बात आती है, तो सजावटी प्रकाश व्यवस्था में जो आपकी प्रकाश व्यवस्था होती है उसमें जो लड़ी बनाई जाती है वो आपकी लड़ी 3 प्रकार से बनाई जाती है। लड़ी जो है वो 3 प्रकार से बनाई जाती है। कैसे कैसे होता है मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं। आपका सबसे पहला होता है नंबर 1 निम्न वोल्टेज। निम्न वोल्टेज यानी निम्न वोल्टेज पर हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसा साधन है जो हमारा निम्न वोल्टेज का है, ऐसे में हम उसे किस प्रकार से जोड़ें, यानी निम्न वोल्टेज जो होता है बल्बों की लड़ी जो होती है उसको कैसे जोड़ा जाए। तो आपने इसको देखा होगा कि लड़ी है। अब इसको आपने देखा होगा कि इसमें ज्यादातर होते हैं जो बल्ब होता है वो उसको ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। निम्न प्रकाश व्यवस्था में जो निम्न वोल्टेज के हैं ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस लड़ी में बल्बों की संख्या कितनी रखी जाएगी। अब हमारे पास तो समझ में आ गया कि हमारे पास जो बल्ब है वो निम्न वोल्टेज का है। मान लीजिए हमारे पास जो है वो 3 वोल्ट का आपके पास बल्ब है। एलईडी बल्ब आपका हो गया, छोटे बल्ब हो गए। यदि एसी की बात करें, सीधे हम एसी की बात करते हैं, डीसी की नहीं बात करते अभी। तो 3 वोल्ट की आपका बल्ब है। अब हम 3 वोल्ट के बल्ब को जो आपका है और हमारे पास जो सप्लाई स्रोत है मान लीजिए 210 वोल्ट है, यानी हमारे पास जो सप्लाई है वो आ रही है, सप्लाई स्रोत वो 210 वोल्ट आ रही है। तो ये प्रश्न उठता है कि 3 वोल्ट का बल्ब है और 210 वोल्ट हमारी सप्लाई इनपुट हो रही है, तो हम ऐसे कितने बल्ब लगा दें कि हमारा बल्ब न फ्यूज हो और हमारा कार्य भी चल जाए और हमारी प्रकाश व्यवस्था में ये आपके बल्ब जो हैं वो आपके धीमे भी ना हो, पूरे प्रकाश में रहें और फ्यूज भी ना हो। तो आज हम एक फार्मूला आपको बताते हैं जिसके आधार पर आप इसको यानी कि बल्बों की संख्या को आप निकाल सकते हैं, इसकी बात करते हैं। तो उसमें जैसे होता है कि इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे क्वेश्चन है कि कोई आपका दिया गया है कि कैसे इसमें बल्ब की संख्या दी जाएगी। तो इसमें रखते हैं एक स्रोत है कि स्रोत वोल्टेज आपका क्या है, स्रोत वोल्टेज और बटे में आपका बल्ब का वोल्टेज, ये क्या हो गया, बल्ब का वोल्टेज हो गया। अब इसके साथ में क्या करेंगे हम, प्लस में जो हमारा स्रोत वोल्टेज है, स्रोत वोल्टेज है उसको रखेंगे और बटे में आपका बल्ब का जो वोल्टेज है बल्ब का वोल्टेज रखा जाएगा और इसके साथ में गुणे 5%, यानी इसका 5% आप निकाल करके रखोगे तो आपका क्या होगा कि इसमें बल्बों की संख्या निकल आएगी। यानी आपको बल्बों की संख्या पता करनी है तो आपको ये फार्मूला का उपयोग करके आप इसका पता कर सकते हैं कि हमारा स्रोत वोल्टेज मान लीजिए 210 है या 400 आपका 30 है या कुछ और भी है, तो हम कितना हम स्रोत में जोड़ें, किस तरीके से हम इसको जोड़ें कि हमारा बल्ब फ्यूज ना हो और अच्छी प्रकाश व्यवस्था दे। तो स्रोत वोल्टेज कितना यहाँ पर है 210 वोल्ट, 210 वोल्ट और बल्ब की संख्या, बल्ब का वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट है, प्लस 210 बटे 3 वोल्ट यानी बल्ब का वोल्टेज और गुणे 5% यानी 5%। अभी देखिए यहां से निकालेंगे तो 3 सते 21 हो गया और ये हो गया 70 और यहां से भी आपका 70 आ जाएगा और ये कैलकुलेट होगा जब तो 5 एकम 5 दूनी 10 20 और यहां से कटेगा तो ये आ जाएगा 3.5, ये कटेगा तो
तो 70 प्लस आपका 3.5 यानी आपका आ गया 73.5। यानी कि बल्ब की संख्या आप देखेंगे तो आपका यदि हमारा 3 वोल्ट का बल्ब है, 210 वोल्ट आपकी सप्लाई इनपुट हो रही है, तो हमारे पास जो बल्बों की संख्या होगी ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, उसमें हम 73 से 74 हम क्या कर सकते हैं, बल्ब की संख्या को जोड़ करके एक लड़ी के रूप में लगा सकते हैं, जिससे हमारा बल्ब नहीं फ्यूज होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है सिस्टम कि समांतर क्रम में, यदि हमारा निम्न वोल्टेज के बाद आ गया आपका कि ऐसा संयोजन किया जाए कि लड़ी में ना करके हमें समांतर संयोजन करना हो, तो समांतर संयोजन में यदि करना हो तो वहां पर किस तरीके से कितने बल्ब की जरूरत पड़ेगी। तो सामान्य स्रोत वोल्टेज, अब यहां पर निम्न था, अब आएगा सामान्य आपका होगा। अब देखेंगे कि इस तरीके से आपका जो आएगा वहां पर आपका दूसरा नंबर आता है कि सामान्य स्रोत वोल्टेज, सामान्य स्रोत आपके स्रोत वोल्टेज। अब इसमें क्या होता है कि इसमें पूछा जाता है कि यदि हम सामान्य स्रोत वोल्टेज का उपयोग करते हैं तो क्या करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि परिपथ में इसमें हम श्रेणी क्रम में पिछले में जोड़े थे, अब इसमें समानांतर में जोड़ेंगे। तो समानांतर में जब जोड़ते हैं तो क्या होता है कि इसमें बल्ब की संख्या पूछा जाता है, तो इसमें सूत्र भी, इसका भी एक फार्मूला है कि तार का रेटिंग करंट कितना है, यानी जिसमें आप सप्लाई ले जा रहे हो तार का रेटिंग करंट कितना है, और इसके बाद आपका बल्ब जो है उसकी वाटेज क्षमता कितनी है। तो बल्ब का वाट कितने वाट का है, वाटेज क्षमता, और वह कितने वोल्ट का है बटे में। अब बल्ब का वाट क्षमता बटे में वोल्टेज क्षमता, वही उसी बल्ब का वोल्टेज क्षमता। अब इस फार्मूले के आधार पर मान लीजिए तार का रेटिंग, आप जो तार की रेटिंग लिए हैं वो आपका है ये आपका हो गया मान लीजिए 3 एम्पियर का, 3 एम्पियर हो गया, और बल्ब का वाटेज जो है वो आपका हो गया 15 वाट का मान लीजिए बल्ब है, और वोल्टेज क्षमता जो है वो मान लीजिए आपका है बटे में, या हम करें बटे में करेंगे, मान लीजिए आपका हो गया 210 वोल्ट। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो पता पाएंगे कि 3/15 और गुणे 210 हो जाएगा। अब 3 × 15 हो गया और 5 × 4 20 हो गया, 5 × 10 यानी आपका 42 बल्ब जो होंगे वो आपके समांतर क्रम में ऐसे लगाए जाएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा कि सामान्य स्रोत वोल्टेज हो गए कि आप इसको लगा करके आप पूरे तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सामान्य स्रोत वोल्टेज के अंतर्गत हम इनका बल्ब का उपयोग करके और पूरे प्रकाश व्यवस्था में पा सकते हैं। तीसरा एक और आता है सजावटी प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत, वो होता है आपका कि जलते बुझते बल्ब की संख्या, यानी जलता बुझता कैसे रहे। अब उसके लिए तीसरा पोजीशन है कि सामान्य स्रोत में ये आपका तीसरा जो आता है वो आता है जलता बुझता, यानी आपका देखे होंगे कई बार कि जलता भी रहता है, फिर बुझता है, फिर जलता है, फिर जलता है, फिर बुझता है। तो ऐसे प्रकाश व्यवस्था कैसे करनी पड़ती है, इसके लिए आपको करना पड़ता है कि मान लीजिए आपने ये बल्ब ले लिया, ये आपकी श्रेणी क्रम में लगी हुई बल्ब की लड़ियां हैं, ये इस तरह से जुड़ी हुई हैं। अब इसमें क्या करेंगे, एक स्टार्टर का उपयोग करेंगे ऐसे, और इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो आपका हो गया स्टार्टर, सिंपल सा बात। तो ये क्या करेगा, श्रेणी क्रम में लगाएंगे और इसके साथ में हम कनेक्शन कर देंगे। तो क्या होगा कि ये बल्ब हमारा जो है यहाँ पर फेज, यहाँ पर न्यूट्रल जोड़ेंगे, तो क्या होगा कि इस तरीके से हमने अभी तक निकाला जो 3 वोल्ट के बल्ब थे और 210 वोल्ट सप्लाई स्रोत था, तो इसमें हम 72 से लेकर के आप जो है 73 तक आप क्या कर सकते हैं, बल्ब की संख्या लगा सकते थे। तो हमने निकाला, तो इसमें स्टार्टर यदि आपने लगा दिया तो ये क्या करेगा कि बल्ब अपने आप जलेगा बुझेगा। इस तरीके से सजावटी कार्य के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी आपके स्रोत होते हैं जिससे कहते हैं ड्रम स्विच के द्वारा। एक और विधि है कि ड्रम स्विच के विधि द्वारा। तो ड्रम स्विच में क्या करते हैं कि उसमें सिस्टम लगाया जाता है पूरे स्रोत में ऐसे, और उसमें अलग अलग पत्ती बनी होती है ऐसे, और उसके साथ में आपकी लड़ी जुड़ी होती है। तो जहां पर आकर के मान लीजिए यहाँ तक इसका स्रोत है, यहाँ पर सप्लाई इसको मिलेगी, तीसरे को यहाँ मिलेगी, चौथे के इसके पीछे मिलेगी। तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पर आएगा तो इस भाग का जलेगा, फिर यहाँ पर जब पहुंचेगा तो ये बुझ चुका रहेगा, फिर ये जलेगा,
इस तरीके से पूरी आपकी ड्रम सिस्टम ये चलता रहता है, घूमता रहता है, और आपकी लाइट जो होती है, वो आपकी बल्ब जो होते हैं वो आपके जलते बुझते दिखाई देते हैं, और वो इसका होता है कि वोल्टेज पूरी तरीके आपका मिलता है, फिर हटता है, फिर हटता है, फिर जुड़ता है, इस तरीके से। तो इस तरह सजावटी प्रकाश व्यवस्था में ये आपके 3 प्रकार के मेन है। चौथा आपका ड्रम स्विच विधि द्वारा है, जिससे सजावटी व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। ये आप अभी तक क्वेश्चन इससे रिलेटिव जो आपका होगा, आप इससे समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि कहां पर कितने बल्ब लगेंगे और कैसे लगेगा, ये हमने आपको आज बताया।